अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली आकिब है और अब हम स्केपुला के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम इसके मसल अटैचमेंट, इसके लिगामेंट अटैचमेंट और क्लिनिकल और इसके जो स्ट्रक्चर्स ऊपर और नीचे से नर्व और आर्टरी वगैरह पास कर रही थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि स्केपुला के ऊपर टोटल मसल कितने इंसर्ट होते हैं और ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, टोटल मसल इसके ऊपर 17 मसल्स हैं, 5 लिगामेंट्स हैं। तो हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं कि कहाँ पर कौन सा मसल अटैच है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमारी लेफ्ट स्केपुला है। लेफ्ट स्केपुला का ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू में हमने पढ़ा था हमारे पास एक फोसा बनता है बहुत बड़ा सा, जिसको हमने बोला था सब स्केपुलर फोसा। तो सब स्केपुलर फोसा हमने बोला इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर जो मसल अटैच होता है उसका नाम होता है सब स्केपुलरिस मसल। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये ग्लिनॉइड कैविटी थी। ग्लिनॉइड कैविटी हमारी लेटरल तरफ बनती थी, तो ये लेटरल बॉर्डर की तरफ हमारे पास कौन सा मसल अटैच होता है, इसको हम अगर इस तरह से करके देखें तो ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर है। इसी तरह ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे जो ट्यूबरकल है उसका नाम होगा इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। अब यहाँ पर अटैच कौन कौन से मसल्स होंगे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा कि दोनों जगह ही ऊपर और नीचे लॉन्ग हेड ही मसल का अटैच होगा, लेकिन डिफरेंट मसल का। अब वो कौन कौन से मसल्स हैं अगर आप जहन में लाएं अपने आर्म को, तो बाइसेप हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मसल कौन सा अटैच होगा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। तो मैंने बोला था दोनों तरफ लॉन्ग हेड ही शामिल होंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारे आर्म के ऊपर जो मसल होता है वो हमारा बाइसेप होता है और ट्राइसेप हमारा पीछे की तरफ होता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल है यहाँ पर ट्राइसेप का लॉन्ग हेड अटैच होगा। उसके बाद अगर हम इसकी देखा जाए तो मीडियल बॉर्डर एंटीरियरली यहाँ पर हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच होता है। सेरेटस इंटीरियर की 8 डिजिटेशन होती हैं। 8 डिजिटेशन का मतलब होता है फिंगर लाइक। जब आप पिक्टोरल पिक्चर देखेंगे ना सारी की सारी इसकी विजुअलाइज करके बड़ी पिक्चर सेरेटस इंटीरियर की, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से निकल के सेरेटस इंटीरियर हमारे रिब्स के ऊपर जाके अटैच है। पहली 8 रिब्स को वो कवर करता है और वो 8 रिब्स जो सी है ना उसके मसल की शेप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की होती है, इसलिए हम इसको डिजिटेशन बोल रहे होते हैं। सेरेटस इंटीरियर की 8 डिजिटेशन स्केपुला के मीडियल बॉर्डर एंटीरियरली लगी होती हैं। और ये जो आपको रेड और ब्लू नजर आ रहा है ना, रेड से आपने याद रखना है रेड जहां जहां पर है वो ओरिजिन ऑफ मसल है और जहां पर ब्लू है वो इंसर्शन ऑफ मसल है। तो सेरेटस इंटीरियर यहाँ पर इंसर्ट होता है। तो पहली 2 डिजिटेशन ऊपर होती हैं, उसके बाद थर्ड फोर्थ और बाकी 5 की 5 नीचे की तरफ होती हैं। उसके बाद एंटीरियरली ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी नॉच बन रही थी, सुपरा स्केपुलर नॉच। सुपरा स्केपुलर नॉच के मिडिली तरफ यहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर की तरफ, ये सुपीरियर बॉर्डर था ना इतना, तो सुपीरियर बॉर्डर पर हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ओमोहाइड की इंफीरियर बेली, ओमोहाइड इंफ्राहाइड मसल में से एक मसल है। उसके बाद अगर हम इसके प्रोसेस के ऊपर देखें तो कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर कितने मसल्स अटैच होते हैं। कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर टोटल 3 मसल्स अटैच होते हैं। अब वो 3 मसल किस तरह से, जो इसकी बिल्कुल टिप है ना यहाँ पर हमारे पास मसल जो अटैच होता है वो होता है कोराको ब्रेकियालिस मसल। अब हमने इसको कोराको, अच्छा अक्सर मसल जो उनसे ना उसके नाम से हमें उसकी ओरिजिन इंसर्शन का पता चल जाएगा। जैसे अब इसी की एग्जांपल ले लें, कोराको ब्रेकियालिस। कोराको मतलब कोराकोइड प्रोसेस, इसका मतलब कोराको ब्रेकियालिस मसल ऐसा मसल है जिसकी ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ पर होगी, कोराकोइड, और ब्रेकियालिस मीन आर्म। तो कोराको ब्रेकियालिस कहाँ पर अटैच होगा, कोराकोइड पर और आर्म पर। तो कोराको ब्रेकियालिस इसी तरह ही अटैच होता है कोराकोइड के ऊपर और आर्म के ऊपर, जो कि कोराकोइड की टिप के ऊपर से ओरिजिन इसकी स्टार्ट होती है। इसी तरह पेक्टोरलिस माइनर अब हम पढ़ते हैं मसल, पेक्टोरलिस माइनर भी कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर ही यहाँ पर इंसर्ट होता है। यहाँ पर ये पेक्टोरलिस माइनर, ये कोराको ब्रेकियालिस। उसके बाद हमने यहाँ पर जो बात की थी, हमने बात कर ली थी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की। इसी तरह बाइसेप मसल क्या है, हमने बोला बाइसेप, बाई का मतलब भी क्या होता है 2, इसका मतलब बाइसेप के 2 हेड्स होंगे। लॉन्ग हेड हमने पढ़ लिया। अब इसका शॉर्ट हेड जो होता है वो कोराकोइड के ऊपर ही प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा लॉन्ग हेड है बाइसेप का सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल के ऊपर, और कोराकोइड के ऊपर हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप लगा हुआ है। तो ये एंटीरियर और लेटरल तरफ के मसल्स हमने क्लियर कर लिए। अब हम आते हैं इसके पोस्टीरियर सर्फेस की तरफ। अब पोस्टीरियर सर्फेस को हमने बोला था कि स्पाइन की मदद से स्केपुला 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाले फोसा का नाम हमने दिया था सुपरा स्पाइनेटस फोसा, सुपरा स्पाइनस फोसा। सुपरा स्पाइनस फोसा को हमने सुपरा स्पाइनस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो मसल अटैच होता है उसका नाम होता है सुपरा स्पाइनेटस मसल, जो कि यहाँ से ऐसे निकल के और उसकी जो टेंडन है वो यहाँ से ऐसे करके पास आउट होता है। तो ये यहाँ पर कौन सा मसल है, सुपरा स्पाइनेटस मसल। इसी तरह यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनस फोसा था, इंफ्रा स्पाइनस फोसा के ऊपर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल होता है। इसी तरह अगर हम इसके
ये मीडियल बॉर्डर की बात की जाए, पोस्टीरियरली मीडियल बॉर्डर पर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 मसल्स अटैच होंगे। एक यहाँ पर, इसका मसल का नाम क्या है, लिवेटर स्कैपुलाई। अब मैंने बताया था कि कुछ मसल्स ऐसे हैं कि जो उसके स्ट्रक्चर और नाम की वजह से ही वाजे हो रहे होंगे, या तो उसका नाम उसने दिया होगा उसके फंक्शन की बेस पे, या स्ट्रक्चर की बेस पे, या उसकी अटैचमेंट की बेस पे। अब ये अगर एग्जांपल लीजिए इस मसल की, तो ये है लिवेटर स्कैपुलाई। लिवेटर का मतलब क्या होता है, एलिवेट करना, यानी कि ऊपर को उठाना। स्कैपुलाई मतलब स्कैपुला को। तो यहाँ पर जो मसल होता है वो ऐसे करके ऊपर को जा रहा होता है और वो स्कैपुला को ऐसे ऊपर की तरफ उठाता है, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। तो लिवेटर स्कैपुला ये मसल है। उसके बाद जो स्पाइन है ना, स्पाइन के पास यहाँ पर हमें रफली करके ट्राइंगल नजर आती है। यहाँ पर जो मसल अटैच होता है वो होता है रोम्बॉइड माइनर मसल। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, हम इसी तरह पढ़ेंगे रोम्बॉइड मेजर भी, और टीरिस माइनर और टीरिस मेजर भी। जो माइनर वाले मसल्स है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ होंगे, जैसे रोम्बॉइड माइनर वो ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास टीरिस माइनर होता है वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो माइनर वाले ऊपर, मेजर वाले नीचे। तो रोम्बॉइड माइनर यहाँ पर अटैच है, ट्राइंगुलर रफ सरफेस है स्पाइन के पास यहाँ पर, इतनी जगह पर, ये रोम्बॉइड माइनर की। अब रोम्बॉइड मेजर कहाँ पर है, ये रोम्बॉइड मेजर है, मीडियल एंड की तरफ ही है वो भी, लेकिन पोस्टीरियरली। उसके बाद ये यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं इतने से फाइबर, ये हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई के फाइबर्स होते हैं जो इंफीरियर एंगल पर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर की पोस्टीरियरली बात की जाए, तो लेटरल बॉर्डर में ऊपर की तरफ हमारे पास कौन सा, मैंने बताया था ऊपर कौन सा मसल होगा, माइनर वाले। तो यहाँ पर टीरिस माइनर मसल होता है। टीरिस माइनर के 2 लिप्स होते हैं और उस लिप्स के अंदर से ना एक हमारे पास आर्टरी पास कर रही होती है जिसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इसी वजह से इसके 2 लिप्स बन जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम इसको। तो टीरिस माइनर के 2 लिप्स हैं, 2 लिप्स हमेशा ऊपर की तरफ ही होंगे और उसके दरम्यान में से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी गुजरती है। और यहाँ पर ये जो इतना मसल आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है टीरिस माइनर मसल, टीरिस मेजर मसल। उसके बाद अगर हम इसकी स्पाइन की बात की जाए, स्पाइन के ऊपर हमारे पास हमने बोला था इसके 2 लिप्स होते हैं, एक होता है अपर लिप, एक होता है लोअर लिप। अब अपर लिप के ऊपर वाला जो साइड है, यहाँ पर कौन से मसल के फाइबर अटैच होंगे, ट्रेपीजियस मसल। तो ट्रेपीजियस मसल के भी टोटल 3 फाइबर होते हैं, एक अपर, मिडल और लोअर। तो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के अपर बॉर्डर के ऊपर कौन से फाइबर्स अटैच होते हैं, ट्रेपीजियस के मिडल फाइबर्स। और इसी तरह इसके लोअर लिप के ऊपर कौन से फाइबर्स अटैच होते हैं, डेल्टॉइड के फाइबर्स। तो ये डेल्टॉइड के यहाँ तक ऐसे करके फाइबर्स होते हैं। अब डेल्टॉइड और सब स्कैपुलरिस 2 ऐसे मसल्स हैं जो दोनों मल्टीपिनेट मसल्स के अंदर आते हैं। मल्टीपिनेट इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो एंटीरियरली आपको ना कुछ ग्रूव्स नजर आती हैं, रिजिस टाइप की ग्रूव्स, रिजिस होती हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियरली 3 रिजिस होती हैं। यहाँ पर इसके डिफरेंट फाइबर्स होते हैं। अच्छा, मल्टीपिनेट मसल उसको ही कहते हैं जिसके काफी सारे मल्टीपल फाइबर्स हों लेकिन टेंडन उसका एक ही हो। तो इसके फाइबर्स काफी जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं लेकिन उसका आखिर में मिल मिला के टेंडन एक ही बनेगा। तो इसलिए ये सब स्कैपुलरिस मसल जो है वो मल्टीपिनेट मसल की टाइप है। और इसी तरह डेल्टॉइड जो है, डेल्टॉइड के भी यहाँ पर अगर एक्रोमियम प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर की तरफ देखें तो यहाँ पर काफी सारे इसके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो डेल्टॉइड के यहाँ पर मिडल फाइबर्स हैं और यहाँ पर पोस्टीरियर फाइबर्स हैं। तो डेल्टॉइड के जो मिडल फाइबर्स हैं वो काफ़ी जगह से ओरिजिनेट होते हैं और इसके इसी तरह एंटीरियर और मिडल फाइबर्स और पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे फाइबर्स मिल मिला के एक सिंगल टेंडन बनाएंगे। इसलिए ये मसल भी हमारे पास मल्टीपिनेट मसल के अंदर आता है। उसके बाद तो ये हमारे सारे के सारे इसमें मसल्स कवर हो गए। उसके बाद हम इसके लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो लिगामेंट टोटल इसके हमने 5 पढ़ने हैं लिगामेंट। तो 5 लिगामेंट कौन कौन से, सबसे पहला लिगामेंट तो यहाँ पर होगा, ये कौन सी थी हमारे पास, सुपरा स्कैपुलर नॉच। तो सुपरा स्कैपुलर नॉच के ऊपर ऐसे करके बिल्कुल ऐसे ट्रांसवर्स मैनर के अंदर यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, या तो हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट या इस नॉच की नेम के ऊपर ही सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट। इस लिगामेंट के 2 नाम है, या बोल दें सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट या बोल दें ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब इसमें एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सुपरा स्कैपुलर जो लिगामेंट है ना, इसके नीचे से यानी कि इसके अंदर से, ये बिलफर्स ये हमारे पास लिगामेंट है, अगर ये मेरी जो फिंगर है ये हमारे पास लिगामेंट है और ये हमारे पास सुपरा स्कैपुलर नॉच है। तो ये सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट के नीचे से हमारी सिर्फ नर्व्स गुजरती है और ऊपर से स्कैपुलर वेजल्स यानी कि आर्टरी और वेन गुजर होती है। अब इसका निमोनिक अगर आपने याद करना है तो वो निमोनिक ये है कि आर्मी गोज अबव ब्रिज और नेवी गोज
बिलो ब्रिज। अब आर्मी गोज अबव ब्रिज, आर्मी मीन्स आर्टरी वगैरह, ठीक है। तो और नेवी मीन्स एन फॉर नर्व, तो नर्व गोज बिलो ब्रिज, तो ये बिलो ब्रिज आपने याद कर लेना। अब अगर देखा जाए ना तो ये हमारे पास नॉच के अंदर से नर्व पास करती है, सुपरा स्केपुलर नर्व। सुपरा स्केपुलर नर्व यहाँ से आके ये स्पाइनोग्लिनॉइड जो नॉच होती है ना यहाँ से पास करती है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सी नॉच थी, एक हमारे पास स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। तो स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच के ऊपर जो लिगामेंट लगा होगा उसका नाम क्या होगा, स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट। अब स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट के अंदर से क्या पास हो रहा होता है, यहां पर आपने याद रखना है कि सुपरा स्केपुलर जो लिगामेंट है उसके नीचे से नर्व है, ऊपर से स्केपुलर वेसल्स हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों आके मिल मिला के इस नॉच के लिगामेंट जो स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट है उसके तीनों नीचे से ही गुजर रही होती हैं, यानी कि नर्व और आर्टरी और वेन तीनों इस लिगामेंट के नीचे से ही गुजरती हैं और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया एक इसमें कि सुपरा स्पाइनेटस मसल की और इंफ्रास्पाइनेटस मसल की नर्व सप्लाई एक ही है, जो कि सुपरा स्केपुलर नर्व कर रही होती है। उसके बाद एक इसकी क्लिनिकल, अच्छा अभी इसका लिगामेंट और कौन कौन सा रहता है, तो हमने 2 लिगामेंट इसके पढ़ लिए। तीसरा लिगामेंट जो होता है वो होता है हमारे पास एक, ये एक्रोमियम प्रोसेस है, ये कोराकोइड प्रोसेस है। तो एक्रोमियम और कोराकोइड के दरमियान होता है, तो कोराको एक्रोमियल लिगामेंट होता है। अब वो लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक अटैच है, ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक किया हुआ है ना, ये वाला आपने याद रखना है। ये हमारे पास कोराकोइड के ऊपर और ये हमारे पास एक्रोमियम के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाके लिगामेंट होता है ऐसे करके, और इस लिगामेंट के नीचे से यहाँ पर हमारे पास सुपरास्पाइनेटस का टेंडन निकलता है, ठीक है। तो इस लिगामेंट का नाम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका नाम है कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। तो 3 लिगामेंट हो गए। चौथा लिगामेंट कौन सा था, यहाँ पर ये मैंने 2 ब्लैक ब्लैक मार्क किए हुए। ये हमारे पास था कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिट होता था वेट फ्रॉम स्केपुला टू क्लेविकल। अगर बिलफर्ज ये मेरी जो फिंगर है ये मेरी क्लेविकल है, तो यहाँ पर क्लेविकल आ गई। तो क्लेविकल के नीचे हमारे पास पढ़े थे हमने कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। तो यहाँ पर कोनॉइड लिगामेंट और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट दोनों मिलकर कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट बनाती थी, जो कि ऐसे करके अटैच है, ठीक है। ये तो चौथा लिगामेंट हो गया। 5वां लिगामेंट, एक आखिरी लिगामेंट रह गया, वो होता है ये प्रोसेस के ऊपर ही, कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर। कोराकोइड के ये जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है इसके बिल्कुल पास यहाँ पर करके ब्लैक से जो मैंने मार्क किया, यहाँ पर हमारा कौन सा लिगामेंट होता है, कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। यहाँ पर ह्यूमरस का हेड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोराको ह्यूमरल लिगामेंट जो कि हमारे पास बनाता है जो ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर से लिगामेंट गुजर होते हैं ना उसको, तो उनमें से एक लिगामेंट है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास 5 लिगामेंट थे। 5 कौन कौन से, एक सुपरा स्केपुलर लिगामेंट, दूसरा स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट, तीसरा कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, चौथा कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि क्लेविकल के साथ यहाँ पर अटैच था, 5वां कोराको ह्यूमरल लिगामेंट जो कि ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। उसके बाद एक अगर हम और बात करें इजाफी, तो एक होता है हमारे पास ग्लिनोइड लैब्रम, एक होता है हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल। अब इसकी क्लिनिकली तौर पर इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ग्लिनोइड लैब्रम है ना, वो ग्लिनोइड लैब्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, वो ग्लिनोइड कैविटी के सारे बॉर्डर को कवर करता करता इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल को भी अंदर मिलाता है, ठीक है। तो जो ग्लिनोइड लैब्रम है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल को भी अपने साथ मिलाता है, लेकिन जो सुपराग्लिनोइड ट्यूबरकल है वो इसमें नहीं आता। जबकि जो फाइब्रस कैप्सूल है वो ये जो ग्लिनोइड कैविटी का जो बॉर्डर है इसके साथ साथ और सुपराग्लिनोइड ट्यूबरकल को वो मिलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है वो हमारे पास सुपराग्लिनोइड ट्यूबरकल को शामिल करता है अपने साथ, और जो ग्लिनोइड लैब्रम है वो हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल को शामिल करता है। तो इससे एक और हमें बात पता चली कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कौन सा स्केपुला के ऊपर ऐसा टेंडन है जो फाइब्रस कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेटेड है, तो आपने क्या बताना है, वो है बाइसेप का लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप इज इनकैप्सुलेटेड इन फाइब्रस कैप्सूल ऑफ ग्लिनोइड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी थी स्ट्रक्चर वगैरह, लिगामेंट, मसल्स, और इसकी एक क्लिनिकल जो रह गई है वो क्लिनिकल ये है कि जो ये हमने एंटीरियरली मिडिल की तरफ सिरेटस इंटीरियर पढ़ा है ना, ये सिरेटस इंटीरियर कभी कभी पैरालिसिस के अंदर चल जाता है। अब वो पैरालिसिस अगर हो गया ना अगर सिरेटस इंटीरियर का, तो हमारा विंगिंग ऑफ स्केपुला नजर आता है, यानी कि अगर हम अपने हाथों को दीवार के साथ लगाए ना तो वो दीवार के साथ लगने के बाद हमारा स्केपुला बाहर की तरफ आ जाता है।
ठीक है, तो ये इसका एक क्लिनिकल था। तो उसको हम क्लिनिकल को क्या बोलते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो ये आज की हमारी वीडियो वाइंड अप हुई, इसमें हमारा सारे का सारा टॉपिक स्कैपुला का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।